सीएपीएफएससी 2025 का पेपर 2 का इशू हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, प्लस 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि उसको ये देखना है, उसको ऊपर वर्क करना है। अभी जो आपके और आज का जो कंपोनेंट है उसमें से थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको टास्क देता हूं। हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप 100 प्लस का टारगेट रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ते होते हैं और एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हो और यूपीएससी के एग्जाम से फाइट कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम में फाइट कर रहे हो, बेटर रैंक लाना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया तो पास हो जाओगे। बहुत सारे जगह ये सिचुएशन है, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे, कि आप कुछ भी लिख देते हो, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत जगह पास कर दिया जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पास करना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप यदि 20 मार्क्स में आपको 1 नंबर भी मिल सकता है, ये मत सोचो कि आप कुछ भी लिख दोगे तो 8 नंबर 10 नंबर और 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं, आप यदि खराब कंटेंट लिखते हो तो आपको 1 नंबर 2 नंबर भी दिया जाएगा, और इनफैक्ट जीरो भी आपको दिया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं। पेपर 2 में आप जानते हो कि मिनिमम 50 मार्क्स लाना जरूरी होता है। एक सर्विसमैन वाले को 30 मार्क्स, तो एक सर्विसमैन को छोड़ दो, नॉर्मल आपको 50 मार्क्स लाना है। यानी कि पेपर 1 जब आपका चेक हो गया, पेपर 1 सबका चेक होता है, मिनिमम आप मार्क्स लाते हो। पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स लाओगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, लेकिन पेपर 2 में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने की जरूरत होती है। लेकिन 50 मार्क्स से तो आपका काम चलेगा नहीं। इट इज नॉट अबाउट कि जस्ट हम 50 मार्क्स ले आए पास हो गए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके आपके मार्क्स ऐड होते हैं। आप जिन भी कैंडिडेट्स के देखोगे 100, 105, 110 आए हैं पेपर 2 में, तो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर में इंटरेस्ट लेते हैं, वो लिटरेचर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। कुछ को नोवेल्स पढ़ने का आदत होता है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100 प्लस लाए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स की, इनके 100 प्लस यदि पेपर 2 में आए हैं और आप उनके इंटरेस्ट देखोगे, हॉबीज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यस, इनके यदि 100 प्लस आए हैं तो किस कारण से आए हैं, इनके इंटरेस्ट हैं उस टाइप के चीजों में। तो ध्यान रखो, चीजों को आपको एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करना है। मैं ये चीजों को देखता हूँ एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आई एम ऑब्जर्विंग सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी कैंडिडेट्स। बहुत सारे होते हैं जो हार्ड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्ग पाथ लेते हैं, उनको टाइम लगता है, उनको एनर्जी लगाना पड़ता है, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, शॉर्टकट बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट के लिए आपको ये एग्जाम जो है, आप यूपीएससी की एग्जाम में शॉर्टकट नहीं अपना सकते हो। वो जैसे जब हम एकेडमिक्स एग्जाम पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं ना, 1 नाइट 1 फाइट, सॉरी 1 फाइट 1 नाइट, एक तरह से कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक नाइट जगना है और उसको आप जाकर के लिख दोगे। लेकिन यहाँ कंप्रिहेंसिव आपको चीजें आती है। कल के में मैंने आपको ऑलरेडी पेपर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए 5 इयर्स के लिए आपको कहा था। यहाँ कुछ और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ और टास्क दे रहा हूँ, उनको बेसिक करोगे। ऑब्वियसली ग्रामर और सारे एस्पेक्ट्स को करेंगे, उसके पहले आपको कुछ चीजों को देखना होगा। सबसे पहली बात है कि आप जो भी इस एग्जाम को दे रहे हो, तो मिनिमम एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो, प्लेन बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हो, आप और कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल, एलएलबी या फिर एमबीबीएस या व्हाट्सएवर, बहुत सारे स्ट्रीम्स आज के डेट में है। तो कोई भी कोर्स किए हुए तो इधर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट, या फिर आप करेंट अपियरिंग ईयर में हो। तो जिनका सपोज करो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फाइनल ईयर में हो। इसका मतलब है कि आप 2, 3, 4, 5 व्हाट्सएवर ईयर पहले, मिनिमम 2 इयर्स पहले, और मैक्सिमम आप 5, 6, 7 इयर्स जो भी है, आपने +2 किया हुआ है। यदि हमें नॉर्मल चीजों में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हम नीचे के क्लास से चीजों को स्टार्ट करेंगे। उनको देखो, उनको कहानी के फॉर्म में चीजों को देखो। सबसे जरूरी हमारा क्या होता है, इट्स बेटर है कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है।
न्यूज़पेपर एडिटोरियल रेगुलर रूप से आप पढ़ते हो, यदि आपकी हैबिट हो जाती है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर को समझ में यदि आपका आने लगता है, तो आपका एक बहुत अच्छा लेवल में आ जाता है। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, लेकिन मान के चलो डायरेक्ट आप सपोज करो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको यदि प्रॉब्लम होता है, सपोज करो कि जैसे जब कोई द हिंदू पढ़ने लगते हैं तो कुछ टाइम उनको लगता है उस चीज को कवर करने में। लेकिन हर कोई प्लस टू तो पास किए हुए हो, प्लस टू 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आप कंप्लीट किए हुए हो, आप ग्रेजुएशन में हो, तो सपोज करो इंग्लिश का आपने सब्जेक्ट ना भी लिया है तो कभी ना कभी तो जरूर इंग्लिश पढ़ा है। तो इसमें मैं एक टास्क आपको दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, उसको आप देखोगे, उसको आप वर्क करोगे। इसमें से मैंने ये क्या किया है कि हर क्लास से 6 से लेकर के और 12th क्लास तक का एक एक जो चैप्टर है उसके मैंने एज सच कंटेंट को यहाँ पेस्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी के जैसे ये क्लास 6 के इंग्लिश में है। क्लास 6 आप लॉन्ग ईयर्स बैक आपने क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है, तो क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्लास 6 का कंटेंट जो है वो आपका उसको पढ़ोगे। जैसे इसमें एक स्टोरी है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो ऑब्वियसली एक जो एक डॉग की आपकी स्टोरी है, तो उसमें से आप देखो जैसे ये क्या है कि बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. अब ये एक स्टोरी के फॉर्म में, ये क्लास 6 के एक स्टूडेंट के लिए ये प्रिपेयर किया गया। मैं इसको इस वजह से दे रहा हूं कि कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ये सारे चीजें आपको मिलेंगी। बीच बीच में देखो ये एक तरह से मैसेज के फॉर्म में, ये देखो बच्चे के लिए क्लास 6 के लिए है, तो यहाँ देखो नंबरिंग किया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उसी ढंग से आपका नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये अप टू क्लास, ये मीन्स अप टू 10 पॉइंट में ये दिया हुआ है। तो इसमें से अब जैसे कहाँ आपका देखो इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस इसमें बहुत सारे यूज हुए हैं। आगे आप जब ग्रामर वगैरह में देखोगे तो उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस ढंग से हमको लगाना है। तो ये आपको बेटर राइटिंग में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही पढ़ो, एक मैंने एज ए सैंपल के तौर पे एवरी क्लास से एक एक चैप्टर को मैंने इंग्लिश वाले से लिया है, और उनको आप देख सकते हो कि यस मैं क्लास 6 से चीजों को देखूं, क्लास 7 के देखूं, 8th के देखूं, किस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही है। ये क्लास 6 का है। अब एक जो ये क्लास 7 का है, ठीक है, क्लास 7th का है, ऑब्वियसली ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, मैंने ऐसे रैंडम लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्लास 7th का है, उनको देखोगे, ठीक है। इसमें है द बियर स्टोरी, एक जो आपका एक भालू का कहानी है, उसमें से आप देखोगे द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बियर एज पेट, तो एक भालू है उसको एज ए पेट। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। ही roamed freely during the day but was put on the chain at night। तो अब ये स्टोरी बीच बीच में देखो ये जो समरी होता है उस समरी को रेड में किया हुआ है। तो ये क्लास 7th का है, ठीक है। अब ये क्लास 8th का है, ठीक है, ये क्लास 8th का है, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। तो ये मैं एक तरफ से इस वजह से दे रहा हूं कि चीजों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिविटी आप में आएगा कि यस हम किसी चीज को स्टोरी किस ढंग से क्रिएट किया जा रहा है, कहाँ आपको क्या चीज लगाना है, कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी कंप्लीट, ये शुरुआत मैं आपको दे रहा हूँ, इनको देखना है, इनको एक एक करके देखते चलोगे, आगे जैसे जैसे चलोगे चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लास 8th का है, ठीक है। अब इसमें से जैसे है बीच बीच में आपको देखो ये है कि कंप्रिहेंशन चेक, चेक आपको करना है कि आप क्या समझे हो। जैसे व्हाट टास्क डू यू थिंक वेयर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो ये क्या है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। तो आपको सब चीजें थोड़े थोड़े करके तो देखने हैं। ये क्लास आपके 8th के हैं, ठीक है, ये आपके क्लास 9th के हैं, ठीक है ना।
A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ये एक बच्चे की स्टोरी है, उसमें से आपको देखोगे, ठीक है। ये आपके क्लास 10th के हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑब्वियसली देखो, ये कुछ जैसे अभी हमने देखा, फॉर एग्जांपल वो फिक्शन था, ये आपका नॉन फिक्शन वाली है। तो कुछ आपके फिक्शन हैं, कुछ आपके नॉन फिक्शन हैं। ओके, अब जैसे इसमें एक्टिविटी ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि कॉलम ए और कॉलम बी है, मेक अ गेस एंड मैच, मैच इसको करना है जो आपने पढ़ा। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आप जो पॉलिटी का बुक है आप उसमें भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये क्लास 10th का नेल्सन मंडेला के बारे में है। ओके, और बहुत सारे चीजें हैं, कुछ और पर्सन्स के बारे में आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्लास 11th का है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये आपका ये भी जो है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अमेरिकन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ये देखो, कहानी के फॉर्म में एक मैसेज आपको दिया हुआ है, तो इनको देखना है। फिर ये जो है क्लास 12th का, आई सेल माई ड्रीम्स। अब ये एक तरह से जो ऑथर हैं, ओके, तो इनके बारे में आप देखोगे, और ये आई सेल माई ड्रीम्स इसको स्टोरी के फॉर्म में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस के 6 क्लास से लेकर के आपको 12th क्लास, यानी कि 7 स्टोरी है। इसमें से एक नेल्सन मंडेला का जो रियल स्टोरी है, और मैक्सिमम जो आपके जो हैं वो फिक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इन इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैं दे दूंगा। और ऑब्वियसली जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं जो कैंडिडेट, तो उनको तो मैं पीडीएफ दे दूंगा आप एज ए पर्सनल। और बाकी अपना जो केन स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से आप इनको देखोगे। थोड़े से मैं जो रास्ते बताता हूँ थोड़े से लग सकते हैं, वो टफ लगेंगे, लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में बेटर करना है तो उसके लिए आपको ये हॉबी डेवलप करना पड़ेगा, ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। उसको एज ए रीडिंग जो लिटरेचर्स वगैरह हैं उसको एज ए हॉबी के तौर पे देखना पड़ेगा कि यस, हमें मजा आ रहा है, हमें उसमें लर्निंग आ रहा। तो ये जो हमने 7 एक तरह से स्टोरी दिए हैं, तो उसको 1-2 दिन टाइम लगाओ, मान के चलो, और उसको पूरे तरीके से पढ़ो। इसको इस ढंग से पढ़ना है कि कहाँ कॉमा लगाया है, कहाँ से पैराग्राफ चेंज किया है, कहाँ कौन सा एस्पेक्ट्स को, कौन से वर्ड्स वहाँ यूज हुए हैं, और हम उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ और चीजों से। तो इसको देखने की कोशिश करना। और मैं आपको एक इसमें से और आगे एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ कैंडिडेट्स जिनको मैं पर्सनल रूप से जानता हूँ, कुछ जैसे कैंडिडेट्स जिनके डीएएफ मेरे पास हैं, तो उनके हॉबीज, उनके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि यस, कोई भी 105, 110 कैसे ला रहे हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट है, वो किस ढंग से चीजों को वर्क कर रहे हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा। ऑब्वियसली ये प्रोग्राम है, और 2 मंथ्स के आसपास चलेगा जो इंग्लिश वाला है। तो जो भी पेड प्रोग्राम में है उनको सारी चीजें मिलेंगी, और उनको रेगुलर रूप से होमवर्क, टास्क और ये मिलेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो। चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ठीक है, जो कैंडिडेट को लगता है कि हमें थोड़े फायदे हो सकते हैं, वो आप संपर्क कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी जो इस एग्जाम जर्नी में, इस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के जर्नी में कुछ भी आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, तो आप हमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।